हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। पेपर 3 के यूनिट 2 के क्वेश्चन में आपके पास लेके आया हूँ। ठीक है, आज 3 मार्कर और 5 मार्कर वाले क्वेश्चन होंगे, तो हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है पदार्थ। ये सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिनमें द्रव्यमान होता है और जिनका अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रकार के हैं ठोस, द्रव और गैस। यह अवस्था जिसके आकार व आयतन निश्चित होते हैं, उदाहरण कुर्सी, मेज, ईंट, पत्थर। द्रव क्या होता है, आयतन निश्चित है किंतु आकार अनिश्चित होता है, दूध, पानी, तेल, शराब। गैस क्या है, जिसका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होता है, जैसे वायु, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है शुद्ध पदार्थ। ऐसे पदार्थ जिनमें एक ही प्रकार के घटक या अवयव होते हैं, उदाहरण के लिए लोहा, सोना, जल, ऑक्सीजन। प्रकार गैर तत्व और यौगिक। अशुद्ध पदार्थ क्या है, ऐसे द्रव्य जिसमें एक से अधिक प्रकार के अवयव या घटक होते हैं, जैसे शीतल पेय, मिट्टी, है ना। तो उदाहरण मिश्रण। तो प्रकार क्या है, समांगी और विषमांगी। तत्व क्या है, वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, यह मौलिक पदार्थ है। और उदाहरण है इनके हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम, है ना। प्रकार धातु और अधातु। यौगिक क्या है, तो यह शुद्ध पदार्थ होते हैं। यह दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है। और उदाहरण के लिए H2O, 2:1 है ना, निश्चित अनुपात है। प्रकार कार्बनिक और अकार्बनिक। मिश्रण क्या है, यह अशुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ, तत्व या यौगिक दोनों के किसी भी अनुपात में बिना रासायनिक संयोग के मिलने से बनता है। उदाहरण के लिए पीतल, तांबा, जस्ता मिश्रण, है ना, इनका मिश्रण, है ना। तो प्रकार क्या है, समांगी और विषमांगी। निस्यंदन क्या है, फिल्ट्रेशन। विषमांगी मिश्रण में से द्रव ठोस से अलग करने की विधि। उदाहरण के लिए रेतीले जल से जल को पृथक करना, है ना। क्रिस्टलन क्या कहलाता है, इसमें अकार्बनिक ठोसों में उपस्थित घटकों का पृथक्करण एवं शुद्धिकरण किया जाता है। उदाहरण के लिए चाशनी में से शक्कर पृथक करना, है ना, मिश्री बनाना। नमक के विलयन में से नमक के क्रिस्टल प्राप्त करना, है ना। आसवन क्या है, द्रवों के मिश्रण को पृथक करना, जल का आसवन। ठीक है ना, बाष्पन प्लस संघनन। ऊर्ध्वपातन क्या है, ठोस पदार्थों को गर्म करने पर वे द्रव अवस्था में बदल जाते हैं और उसके पश्चात गैस अवस्था में, लेकिन कुछ पदार्थ गर्म किए जाने पर सीधे गैस में बदल देते हैं, उन्हें ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कि कपूर हो गया, है ना, तो नीचे दिया होगा इसमें। इस विधि में दो ऐसे ही ठोसों के मिश्रण में से उसको पृथक करते हैं, जिसमें एक ठोस ऊर्ध्वपातज होता है और दूसरा नहीं होता है। देखो, उदाहरण के लिए कपूर, नेप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड का पृथक्करण किया जाता है ना। प्रभाजी आसवन क्या है, इसके द्वारा उन मिश्रित द्रवों का पृथक्करण किया जाता है जिनके क्वथनांकों में बहुत कम अंतर होता है। उदाहरण के लिए पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, इस विधि से पृथक्करण किया जाता है। भाप आसवन क्या है, इसमें ऐसे कार्बनिक पदार्थों का शुद्धिकरण किया जाता है जो जल में अघुलनशील परंतु वाष्प के साथ वाष्पशील होते हैं, जैसे कि एसीटोन, मैथिल अल्कोहल का शुद्धिकरण, है ना। अणु क्या है, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता। एक पदार्थ के सभी अणु हर प्रकार के से एक दूसरे के सदस्य होते हैं। उदाहरण के लिए H2O हो गया। प्रकार समपरमाणुक अणु और विषम परमाणुक अणु। ठीक है। समपरमाणुक अणु क्या है, समान प्रकार के परमाणुओं के संयोजन से बने अणु को समपरमाणुक कहते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए H2N2O2 Ci2, है ना, O3। विषम परमाणुक अणु क्या कहलाते हैं, भिन्न प्रकार के दो या दो से अधिक परमाणुओं से बने अणु को विषम परमाणुक अणु कहते हैं। उदाहरण के लिए H2O, H के दो अणु होते हैं, H के दो अणु रेशियो ऑक्सीजन का एक अणु, है ना। परमाणु क्या है, पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है, स्वतंत्र अवस्था में कभी नहीं रह सकता, रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। परमाणु इन कणों से मिलकर बनता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन के परमाणु, तो इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या है, तो खोज 1897 में जे थॉमसन ने की। आवेश क्या है, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, है ना। इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का लगभग 1/1840 होता है। यह ऋण आवेशित कण है, संकेत ई से होता है। ठीक है।
प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या होता है? तो खोज इसकी रदरफोर्ड ने की है 1919 में। ये धनावेशित होता है ना, और संकेत है +1 e, आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम है ना। न्यूट्रॉन क्या है? तो सूक्ष्म कण परमाणु के अंदर उपस्थित होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। खोज 1932 में जेम्स चैडविक ने की है। नाभिक की संरचना खोज किसने की है? तो रदरफोर्ड ने 1911 में। परमाणु के केंद्र पर स्थित धनावेशित भाग नाभिक होता है, ठीक है। ये देखो डायग्राम बन के दिखा है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है ना, प्लस माइनस का साइन भी है इसमें। नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैं आपके सामने एक अंतर लेके आ रहा हूँ। देखो अणु और परमाणु में अंतर। तो स्वतंत्र अणु क्या है? देखो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, विभाजित होते हैं, एक से अधिक परमाणुओं का संयोग होता है। और लेकिन परमाणु में स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, विभाजित नहीं होते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन का संयोग होता है। क्षारक क्या है? तो ये पदार्थ जो कड़वे होते हैं, लाल लिटमस को नीले लिटमस से बदल देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। देखो ये विद्युत के चालक होते हैं, केवल कुछ धातुओं के साथ क्रिया करके क्षारक हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। ये अम्लों से क्रिया करके करक करके लवण व जल बनाते हैं। क्षार अल्काली, ठीक है। तो कुछ क्षारक जल में विलय होते हैं, जबकि कुछ जल में विलय नहीं होते हैं। जल में विलय क्षारक क्षार कहलाते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं तथा अम्लों से प्रक्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती हैं। धातुओं में गुण कौन सा? तन्यता होता है, आघात वर्धनीयता, चालकता, उच्च ऊष्मा, सुखट्यता। उदाहरण के लिए सोना और चांदी। अधातु क्या है? पृथ्वी पर 22 अधात्वीय तत्व हैं, जिनमें 22 गैसें हैं, है ना, और एक द्रव्य 10 ठोस है, ठीक है। इनमें धातुओं के गुण नहीं पाए जाते हैं, उदाहरण के लिए ब्रोमीन और गंधक। कार्बन आवर्त सारणी के उपवर्ग IVA का सदस्य, ठीक है। संकेत C, परमाणु संख्या 6 है। कार्बन को एक सार्वभौमिक तत्व माना जाता है। कार्बन मुक्त अवस्था में हीरा ग्रेफाइट कोयले के रूप में पाया जाता है। अम्ल क्या है? वे पदार्थ जो प्रोटॉन दाता होते हैं। गुड़ क्या? स्वाद खट्टा होता है। प्रबल अम्ल सुचालक होते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। उदाहरण के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, है ना। उपयोग क्या? हाँ, पेट्रोल के शोधन में, अम्लराज बनाने में। भारी जल क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, D2O है। 6000 भागों में एक भाग भारी जल का होता है सामान्य जल में। लवण क्या है? लवण अम्ल भस्म व क्षार से प्रतिक्रिया करके बनते हैं। प्रकार सामान्य लवण और अम्लीय लवण, क्षारीय मिश्रित और द्विक लवण, है ना। NaCl, KCl और फिटकरी इनके एग्जाम्पल हैं। बफर विलयन क्या कहलाता है? तो वह विलयन जिसमें अल्प मात्रा में H+ व मिलान OH, है ना, मिलाने पर उसके pH मान में परिवर्तन नगण्य हो जाता है। महत्व क्या? चमड़ा पकाने में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में और पेपर निर्माण में। अब मैं आपके सामने एक वो अंतर लेके आया हूँ, डिफरेंस है ना, हीरा और ग्रेफाइट में होता है। हीरा कठोर होता है, लेकिन ग्रेफाइट मुलायम व चिकना होता है। और हीरा विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। अपेक्षिक घनत्व 3.51 है और ग्रेफाइट का 2.25 है। यह पारदर्शी एवं रंगीन होता है, और लेकिन ग्रेफाइट अपारदर्शी होता है एवं राख के रंग का होता है। तो हमारे पास आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। इसके आगे भी मेरे पास और भी क्वेश्चन है, तो वो उसके अगले पार्ट में मैं लेके आऊँगा, है ना। और ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा क्या अच्छा लगा है आपको, है ना, और क्या चाहिए है, कौन सा लेक्चर मैं लेके आऊँ, ठीक है। और मतलब किस टाइप का लेक्चर अगर आपको एग्जाम्पल के थ्रू मतलब एक्सप्लेन करके समझना है तो वो भी समझाया जाएगा आपको, है ना। तो आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना जो भी नए व्यक्ति आए हैं, क्योंकि ऐसी वीडियो और भी आती रहेंगी आपके पास। तब तक के लिए धन्यवाद।